मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल को लेकर ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल में कई द्वार बनाए जाएंगे, जिसमें राजा विक्रमादित्य के नाम पर ये द्वार होंगे, राजा भोज के नाम पर होंगे और भी कई महापुरुष है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जाहिर कर रही है। उनका कहना है कि राजा विक्रमादित्य का भोपाल से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर द्वार बनानी है तो भोपाल के जो नवाब रहे हैं, बेगम रही है, उनके नाम पर द्वार बनाने चाहिए। भोपाल के कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है राजू अनेजा। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर, जो कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर द्वार बनानी है, राजा भोज के नाम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर राजा विक्रमादित्य का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। भोपाल की बेगमों ने, नवाबों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम किया है, उनके नाम पर द्वार होने चाहिए। कांग्रेस तो क्या नवाबों की पार्टी है। हम मोहन यादव जी के इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देशभक्तों की पार्टी रही है। और इसी तरह पहले भी हम पढ़ते थे स्कूलों में तो केवल नवाबों को दिखाया जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिलेगा और उनको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं राजा भोज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो नवाबों ने काम किया भोपाल को लेकर, सुल्तानिया अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, तो भाई उन्हें भी अगर इतिहास के तौर पर, योगदान के तौर पर याद कर लेंगे तो क्या बुरा है। क्या योगदान रहा है नवाबों का? कुछ नवाब तो ऐसे रहे जिन्होंने हमारे भोपाल को पहली बार तो सेपरेट स्टेट का दर्जा देने की बात कही थी। भोपाल का इंडिपेंडेंस, भोपाल का स्वतंत्रता ही 2 साल बाद मिली है, 1947 या 1949 में मिली है, ये बात है। कुछ नवाब तो ऐसे भी रहे जिन्होंने विलय की बात करी थी पाकिस्तान में जाने की। ये उनका योगदान है भारत के इतिहास का। ये योगदान नहीं होना चाहिए, ना ही ये योगदान बच्चों को पढ़ाना चाहिए आगे जाके, ना ही बच्चों को हमारा इस इतिहास के बारे में पता बच्चों को अगर इतिहास के बारे में पता चलना चाहिए तो वीर छत्रपति महाराज जी के बारे में पता चलना चाहिए, सांबा जी के बारे में पता चलना चाहिए। आज हमारा जो इतिहास है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो विक्रत संवत के नाम पर चलती है। विक्रत संवत हमारा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर जो चलता है, किसके नाम पर है? हमारे महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी के नाम पर है। उनके नाम पर द्वार बनेगा तो क्या ये हमारे गौरव की बात नहीं है? हमारे राजा भोज के नाम पर अगर द्वार बनेगा तो वो कह रहे हैं राजा भोज के नाम पर द्वार बने, कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल राजा भोज का बसाया हुआ शहर है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर राजा विक्रमादित्य का भोपाल से क्या है? और उसके नाम पर भी आपको अगर करना है तो उज्जैन का नाम ही रख दीजिए राजा विक्रमादित्य के नाम पर। असल में उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, जो ऐसी बात करें उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। राजा विक्रमादित्य जी न सिर्फ उज्जैन के बल्कि पूरे इस इलाके के जो है उनका साम्राज्य था और एक अच्छे आदर्श राजा थे, जिन्होंने रामराज्य की स्थापना को लेकर उन्होंने काम किया है और राजा भोज ने इसकी नींव रखी। रानी कमलापति जी यहाँ की नींव रखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोहन यादव जी का स्वागत करते हैं हम सभी लोग। तो उन्होंने ऐसा सोचा, भाई इनकी भी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, आज तक इनके दिमाग में ही नहीं आई ये सारी चीजें, इसलिए हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इसमें हमारे भोपाल का गौरव बढ़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम तो विरोध भी अपना जताएंगे, पत्र भी लिखेंगे, आगे जो भी होगा इसको लेकर एक मुहिम चलाएंगे। में जो ये निर्णय मोहन यादव जी ने लिया है, ये बहुत सराहनीय निर्णय है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। कांग्रेस क्या विरोध करना चाहती है? कांग्रेस एक पर्टिकुलर एक समाज को, एक वर्ग को खुश करने के लिए ये बातें कर रही है कि वो नवाब के नाम पे होना चाहिए। नवाब का भोपाल में क्या योगदान रहा? नवाब और अब ये सभी जो भी लोग आए थे, ये सिर्फ भोपाल को लूटने नहीं आए थे, इन्होंने लूटा, अपना पेट भरा और चले गए। या विक्रमादित्य जी की बात करें, उन्होंने कितना इतिहास है उनके बारे में लोगों ने पढ़ा है, या राजा भोज जी के बारे में पढ़ा है, तो राजा भोज जी का द्वार बनना चाहिए। और मैं तो मोहन यादव जी से जो निर्णय हुआ है, उसके अलावा मैं तो चाहता हूँ भोपाल का नाम भी बदल के भोपाल कर देना चाहिए, क्योंकि देखो भोजपाल जी के बारे में जो लोग पढ़ेंगे तभी तो लोग समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर कई लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा से नवाबों का या कहें कि मुगलों की पार्टी रही है और ऐसे में उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।